वेलकम टू माय स्टडी कैप चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ आपके लिए पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और हम इस एमसीक्यू में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ए ऑप्शन 12। लेकिन जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं? ए ऑप्शन पहली अनुसूची में। किस में दिए गए हैं? पहली अनुसूची में। और हमारी द्वितीय अनुसूची जो है वो क्या कहती है? वो वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है हमारी दूसरी अनुसूची में। जो भी राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल होंगे उनके वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और हमारी तीसरी है शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया? शपथ के बारे में। हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद जो भी होंगे, जब वो अपना पदभार संभालते हैं तो उन्हें एक शपथ ग्रहण कराई जाती है। और उस शपथ का उल्लेख किस में मिलता है? हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। और चौथी हमारी किससे संबंधित है? राज्यसभा के सीटों के बंटवारे से। राज्यसभा की सीटों के बारे में, बंटवारों के बारे में कही गई है इसमें हमारी चौथी अनुसूची में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहली, क्योंकि जो हमारा पहली अनुसूची है वो क्या है? भारत संघ के राज्यों से संबंधित है। और जब एक नए राज्य का सृजन करना होगा तो हमें अपनी पहली अनुसूची को संशोधित करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पहली सूची। क्या होगा? पहली अनुसूची। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो हमारी दूसरी अनुसूची है वह हमारी वेतन से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा शपथ किससे संबंधित है? हमारी तीसरी अनुसूची से। और राज्यसभा का ये हमारी चौथी अनुसूची से। और भाषा किससे? हमारी 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित हैं? तो किस में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। और 124 अनुच्छेद क्या कहता है? तो ये कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। 124 अनुच्छेद क्या कहता है? 124 अनुच्छेद कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में। और 128 अनुच्छेद क्या कहता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्या? सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो भी होंगे न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद 128 में बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के
चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो कौन सा करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 का सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत की जाती है? तो किसके? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुसूची 5। क्या हो जाएगा? अनुसूचित 5वीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किसमें है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5वीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन आंसर? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो किसमें? डी ऑप्शन। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो हैं ए ऑप्शन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, क्योंकि ये जो हमारी 6ठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातियों को बढ़ावा देती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो कौन शामिल है? तो सी ऑप्शन, मिजोरम। कौन शामिल है? मिजोरम 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती? तो किस पे लागू नहीं होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। डी, मणिपुर पे लागू नहीं होती है। 6ठी अनुसूची के उपबंध 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो गोवा में नहीं होंगे। डी ऑप्शन, गोवा। संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासित जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है? तो किस में नहीं है? तो सी ऑप्शन, नागालैंड में। किस में? सी ऑप्शन, नागालैंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो किस में? हमारी 7वीं अनुसूची में। किस में? 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषय। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।